नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो के अंदर हमने कक्षा 6 संस्कृत शब्द परिचय में हमने लिंग और वचन के बारे में पढ़ा कि संस्कृत में 3 ही लिंग होते हैं और 3 ही वचन होते हैं। अब हम आगे आज पढ़ने वाले हैं, यानी जो शब्द रूप है, कौन से शब्द को क्या क्या कहा जाता है, किस प्रकार से कहा जाएगा, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ मैं कुछ शब्द किस प्रकार से वो किस आधार पर आए हुए हैं उन शब्दों को मैं थोड़ा सा स्पष्ट करता जाऊँगा। तो देखो विद्यार्थियों, पहला है अकारांत पुल्लिंग शब्दा। क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्दा। अब ये अकारांत कैसे हुआ? तो जैसे किसी भी शब्द को पता लगाने के लिए, फिर मैंने आपको कल बताया था अकारांत अकारांत, तो जैसे मैंने ये बताया था, राम है तो राम, ये आ रहा है अकारांत, अंत में आ रहा है तो अकारांत, ई आ रही तो इस प्रकार से ही। ठीक है, तो देखो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दे रखा है। क्या दे रखा है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम दे रखा है। छात्र यानी एक छात्र के लिए आया। अब ये छात्र क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? आपको सीधा दिख रहा है क्या है? छात्र है, तो छात्र क्या है? ये पुल्लिंग है। ठीक है, छात्रौ, 2 छात्र, पुल्लिंग, तो यहाँ अब क्या दे दिया? द्विवचन। फिर है बहुवचनम, छात्राः यानी अनेक छात्र। ये क्या है? अनेक छात्र। ठीक है, अब देखो यानी बहुत सारे छात्र। नरः एक व्यक्ति, नरोहो 2 व्यक्ति, यानी 2 नर या 2 व्यक्ति। नराहा यानी बहुत सारे व्यक्ति या अनेक व्यक्ति। तो ये इस प्रकार से, अब ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्या है? पुल्लिंग रूप चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? तो अकारांत पुल्लिंग शब्द। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। जैसे हमें ये पता करना हो कि नर शब्द है वो किस प्रकार से है, तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे न, अ, र प्लस अ। अंत में क्या आ रहा है? अ आ रहा है ना। इसका मतलब ये क्या है? अकारांत पुल्लिंग है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो हम आगे चलते हैं। जब ये हो गया है, उसके बाद देखो जैसे अश्वः यानी एक घोड़ा। क्या हो जाएगा? अश्वः एक घोड़ा, अश्वहौ 2 घोड़े, अश्वहा यानी अनेक घोड़े या 2 से अधिक जो अनेक घोड़े, उसके लिए क्या आएगा? अश्वहा। अश्वः, अश्वौ, अश्वहा, एक घोड़ा, 2 घोड़े, अनेक घोड़े, एक घोड़ा, 2 घोड़े और अनेक घोड़े। तीसरा है, अब देखो नीचे, गजः। तो गज भी यानी हाथी क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग? तो हाथी भी होता है, वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो गजः एक हाथी, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका ऐसे होगा, एक हाथी। ठीक है, गजौ 2 हाथी, 2 हाथी। और ये क्या है? गजाहा यानी अनेक हाथी, इसका क्या हो जाएगा? गजाहा अनेक हाथी। ठीक है, अब देखो हम फिर चलते हैं आगे। तो आगे देखो क्या है? सैनिकः एक सैनिक, सैनिकौ 2 सैनिक, सैनिकाः अनेक सैनिक। सैनिकः एक सैनिक, सैनिकौ 2 सैनिक, सैनिकाः अनेक सैनिक। यानी सैनिकः एक सैनिक, सैनिकौ 2 सैनिक और सैनिकाः अनेक सैनिकों के लिए आएगा। तो ये सारे के सारे क्या है? तो अकारांत पुल्लिंग है, यानी जिसमें सभी में पुरुष वाचकता, यानी किसका वाचक? यानी कि पुरुष वाचकता का बोध होता है, वाचकता का बोध। क्यों? क्योंकि नर क्या है? पुरुष है, छात्र पुल्लिंग है, अश्व क्या है? पुल्लिंग है, गज क्या है? पुल्लिंग है, सैनिक क्या है? पुल्लिंग है। तो इस प्रकार से सारे के सारे ये पुल्लिंग हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये शब्द पुल्लिंग रहते हैं। अब देखो आगे, अब देखो अगला है, अब कुछ और पुल्लिंग, जैसे सूर्यः सूर्य, अनलः आग। ठीक है, मेघः तो क्या हो जाएगा? मेघ क्या है? मेघौ मेघा, एक बादल, 2 बादल या अनेक बादल, तो ये यहाँ आ जाएगा। वृक्षः
एक वृक्ष, क्या हो जाएगा, एक वृक्ष। पवनः, हवा, तो ध्यान रखना है हवा एक ही होती है, उसको बहुवचन के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। सरोवरः, एक तालाब, क्या हो जाएगा, एक तालाब। मूषकः, एक चूहा, क्या हो जाएगा, एक चूहा। ये सारे के सारे पुल्लिंग है, ध्यान रखना। बिड़ाल, क्या हो जाएगा, बिड़ाल यानी एक बिल्ली, क्या, एक बिल्ली। कुक्कुरः, एक कुत्ता, क्या, एक कुत्ता। कुक्कुर का क्या हो जाएगा, एक कुत्ता। मृगः, मृग का मतलब क्या हो जाएगा, यानी एक हरिण, क्या हो जाएगा, हरिण। मृग का मतलब क्या हो जाएगा, एक हरिण। गर्दभः, एक गधा, गधा, कितने गधे, एक गधा। वानरः, एक बंदर, एक बंदर। फिर क्या है, मयूरः, एक मोर, क्या है, एक मोर। कपोतः, एक कबूतर, क्या हो जाएगा, एक कबूतर। पिकः, पिकः का मतलब होता है एक कोयल, क्या हो जाएगा, एक कोयल। तो ध्यान रखना कोयल है, ये क्या है, कोयल क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग है, ध्यान रखना। वैसे हिंदी के अंदर कोयल क्या है, हिंदी के अंदर जो कोयल है वो स्त्रीलिंग में आएगी, लेकिन जब ये पिक का अपन ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको अपन ऐसे करेंगे, ई प्लस सॉरी है प प्लस ई प्लस क प्लस अ, तब ये अ आता है अंत में, इसलिए ये पुल्लिंग हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, पुल्लिंग हो जाएगी। अब देखो आगे, अब यहां तक अपने हो गया है। अब यहां देखो, अब आगे देखो क्या होगा, ये हो गया है। अब यहां आगे होगा शुकः। शुक का मतलब क्या होता है, एक तोता, क्या होगा, एक तोता। काकः, एक कौवा, क्या हो जाएगा, एक कौवा। वकः, एक बुगला, क्या हो जाएगा, बुगला, क्या हो जाएगा, एक बुगला। हस्तः, एक हाथ, क्या हो जाएगा, एक हाथ। पादः, एक पाँव, क्या हो जाएगा, एक पाँव। जनकः, तो जनकः का मतलब क्या होता है, एक पिता, क्या हो जाएगा, एक पिता, क्या हो जाएगा, पिता। यानी पिता को क्या बोलते हैं, जनकः, क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, जनकः, ठीक है विद्यार्थियों। इस प्रकार से ये हमारा पहला अकारांत जो पुल्लिंग शब्द है वो सारे हो गए हैं, क्या हो गए हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द सारे के सारे हो गए हैं। अब हम अगले वीडियो के अंदर क्या करेंगे, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।